जय जरा जोर से होना चाहिए। ये धूलकोट है। शिवा बाबा की, पंजा मामा की, रेंगा कोटकू की, बिरसा भगवान की, भीमा नायक की, मोती माता की, भारत माता की। मेरी तो मेरी लाडली बहनों की और भाइयों की जय हो गई तो मामा की जय हो गई। आज मेरी बहनों ने जो अद्भुत स्वागत किया है, मैं आ रहा था रास्ते से, उनने रास्ते में उतार लिया और हमारा भाई, मेरा भाई, हमारा भाई कह के अपने गले से लगाया, मेरे सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके साथ ही लोक नृत्य के साथ मैं उनके बीच आया। लेकिन मैं मंच पे आ रहा था इसके पहले उन्होंने कहा कि भैया घर से मक्के की रोटी और भाजी और चटनी लेके आए हैं सूखी, वो खा के जाना पड़ेगा। मैं उन बहनों के साथ ही नीचे बैठा और उन बहनों के साथ आज चटनी, भाजी और मक्के की रोटी खाई। मुझे लगा वो खाके कि स्वर्ग में देवता भी क्या ऐसे भोजन करते होंगे जो आज अपनी बहनों ने शिवराज को कराया। क्योंकि इस भोजन में मेरी बहनों का प्यार मिला हुआ था। ये प्यार अद्भुत है बहनों और भाइयों। और मेरी बहनों, ये भाई तुम्हें वचन देता है, जब तक मेरे तन में प्राण रहेंगे आपके विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। मैं अपनी बहनों के इस प्यार को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मेरा तो जीवन धन्य हो गया ऐसा मुझे लग रहा है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यशस्वी सांसद भाई ज्ञानेश्वर पाटिल जी, अध्यक्ष हमारे मनोज लगवे जी, हमारी यहाँ की लोकप्रिय विधायक, और आज मैं कह रहा हूं, मैंने जब सुमित्रा जी चुनाव लड़ रही थी तब मैंने मंजू से कहा था कि बेटी मैं तेरा ध्यान रखूंगा और स्थान सुनिश्चित करूंगा। आज इस भरी सभा में मैं कह रहा हूं, सुमित्रा मेरी बहन है, उसका मान सम्मान और स्थान मैं सुनिश्चित करूंगा, ये मेरा वचन है। वो एक आदर्श कार्यकर्ता साबित हुई और इतना बड़ा मन है सुमित्रा का कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, अब छोटी बहन मंजू लड़ ले, लेकिन भैया के पास मान सम्मान और स्थान के लिए एक चीज थोड़ी है। मेरी बहन, तुम्हारा सम्मान और स्थान सुनिश्चित किया जाएगा, ये मैं भरी सभा में कह रहा हूं। हमारी यहां की प्रत्याशी, हमारी बेटी मंजू राजेंद्र दादू जी, बुरहानपुर की हमारी प्रत्याशी और नेता हमारी आदरणीय अर्चना चिटनीस जी, भाई गंगाराम जी, विजय जी, दिलीप जी, हमारे वरिष्ठ नेता घनसिंह पटेल जी, जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के काम को यहां जमाते रहे हैं और जनाधार बढ़ाते रहे हैं, राजेश चौहान जी, राजू पाटीदार जी, दीपक जी, नीलेश जी, विक्रम जी, संजू जी, मनोज जी, मोहन जी, प्रदीप यादव जी, हमारे सभी साथ अनार सिंह जी, सभी साथी नेता पदाधिकारीगण और धूलकोट में यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के अपनी जनता को प्रणाम करता हूं। क्योंकि मेरे लिए इस धरती पर अगर भगवान कोई है तो मेरी जनता ही मेरी भगवान है। इनकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। आज मैं नंदू भैया के चरणों में प्रणाम करता हूं, राजेंद्र दादू जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। उनने यहां विकास के बहुत काम किए, लेकिन सबसे ज्यादा धूलकोट की जनता को प्रणाम करता हूं। धन्य हो धूलकोट वालों, कभी आपने भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ा।
आप सदैव भारतीय जनता पार्टी को प्यार और आशीर्वाद देते रहे, आप जिताते रहे। आज मैं काम गिनाने नहीं आया, आप खुद बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किए, कांग्रेस ने कभी धूलकोट में किए थे क्या? जोर से बताओ, हाथ हिला के नहीं किए थे क्या? कांग्रेस को धूलकोट से लेना देना ही नहीं है। धूलकोट की तहसील, धूलकोट में कॉलेज, पट्टे ही हमने 10,000 बांटे, 10,000 पट्टे गरीब आदिवासी भाइयों को, और 6,000 पट्टे प्रक्रिया में है। आप चिंता मत करना, जिनका जायज हक है वो दे के रहूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। विकास केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। आज कांग्रेस की नेता भी आई है, यहां नहीं, दमोह में आई है, फिर झूठ की दुकान खोलने आई है। अरे भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा अयोध्या जी में। अब पहले कांग्रेसी कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन कांग्रेसी अब सुन लो, 22 नवंबर को धूमधाम से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने मोदी जी जाने वाले। लेकिन कांग्रेस के लोग अभी होर्डिंग लगा रहे हैं, और कांग्रेस के लोग अभी चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिख रहे हैं कि ये राम भगवान की होर्डिंग निकालो, ये राम मंदिर के होर्डिंग लग रहे हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता है। अरे राम के होर्डिंग कहां कहां से निकालोगे? चुनाव आयोग से दीवार के होर्डिंग निकलवाने की कोशिश करने वालों, अरबों लोगों के दिल से राम को कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। राम के बिना हिंदुस्तान का काम नहीं चल सकता। वो हमारे अस्तित्व हैं, वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे भगवान हैं, वो हमारे प्राण हैं। और राम भारत की पहचान है मेरे बहनों और भाइयों, भारत की पहचान है। महाकाल महालोक के होर्डिंग लगे, मंदिर के होर्डिंग लगे, निकाल